दिखते दिक्कत से कई दिन हो गए। बोलो डाल को नहीं हो रहा भरा भरा। एक वजन का जो दूसरे में बोल ले कोई लकड़ा गल पेट के खड़ा हो गया तो कोई दिन की बात होगी। हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। अब दादी की बातें तो आपने सुन ही ली होंगी। तो आज हुआ कुछ यूं था कि सुबह की शुरुआत अपने आप में ही कुछ अनोखी थी, क्योंकि सामान्यतः मुझे घर पर अकेले रहने की आदत है, किंतु आज यहाँ हमारे साथ थी दादी और गुड्डू, जो कि सुबह सुबह मुझसे भी जल्दी उठ जाती हैं। तो सबसे पहले समशीतोष्ण अवस्था में रखे तांबे के पात्र में जल को ग्रहण करते हैं, उसके बाद हो जाता है पाचन तंत्र सक्रिय। अब शहर के अनुसार वस्त्र धारण कर हम निकल जाते हैं सुबह की सैर पर। इसमें भी कुछ बदलाव थे, क्योंकि आज गुड्डू हमारे साथ ही सैर पर निकला था। बहुत से 4 पैरों वाले जीवों के लिए आज गुड्डू भोजन की व्यवस्था करके लाया था। यह अनुभव अपने आप में ही एक अलग आत्मिक सुख को जन्म देता है। दादी घर पर ही आराम फरमाएंगी, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खास ठीक महसूस हो नहीं रही है। आने वाले समय में कोशिश करेंगे उनके दर्द आदि को कुछ कम करने की, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका अपने खान पान पर काबू नहीं है। अब सुबह का यह मौसम मानो पल पल मेरे मन को कौतूहल रूपी किरणों से भर रहा था कि जल्दी अपने दोपहिया वाहन पर एक यात्रा मैं करूं। पहले तो सोचा था कि आज की पैदल यात्रा कुछ कम दूरी की रखूंगा, क्योंकि गुड्डू को शायद इतना लंबा चलने की आदत नहीं होगी। लेकिन फिर गुड्डू ने बताया कि वो हर रोज सुबह सैर पर जाती है और इतना ही वो लोग चलते हैं। अब समय हो चला था घर वापसी का। फर्क इतना था कि पहले जो दूरी तय करने में मुझे लगभग घंटा भर लग जाता था, अब वही दूरी मैं लगभग 40 मिनट में तय कर लेता हूँ। घर आते ही सबसे पहले अपने बालों और दाढ़ी को थोड़ा नारियल और नीम का तेल दे देते हैं, ताकि त्वचा से जुड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। गुड्डू और दादी की फरमाइश पर मैं चाय बनाना आरंभ कर देता हूं। असमंजस की स्थिति देखिए कि एक चिकित्सक होने के नाते वैसे तो मैं मरीजों को सुबह खाली पेट चाय पीने से मना करता हूं, किंतु यहाँ हमारे खुद के परिवार के सदस्य हमारी इस बात को नकार देते हैं। खैर कोई बात नहीं, चाय बनकर तैयार थी। अब गुड्डू सब्जियां काटने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि यह काम मुझे कुछ रास नहीं आता है। आज से इन दोनों को भी सुबह के नाश्ते में मैं सब्जियां ही ग्रहण करवाऊंगा। अब समय हो चला था, सब्जियां उबलनी रख दी थी। नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं और शुरू करते हैं अपना एक सुबह का लाइव वीडियो सेशन, जिसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आपके भी कोई सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप वहां आदियोगी आयुर्वेदा पर आकर पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब सब्जियां उबलकर तैयार हो चुकी थी। सुबह का भोजन थोड़ी सी जल्दी कर लेना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर एक के बाद एक मरीज आते चले जाते हैं और खाने का समय हमें नहीं मिल पाता है। अब भोजन ग्रहण करते हुए ले लेते हैं फ़ोन पर कुछ परामर्श भी, और जितने भी ऑनलाइन ऑर्डर थे दवाइयों के उनको आशीष से बनवा देते हैं। अब गुड्डू घर की सफाई का अभियान चला रहा था, क्योंकि शायद हम इस काम में इतने सक्षम हैं नहीं। दादी की तबीयत भी कुछ ठीक मालूम पड़ रही थी, तो कोशिश करेंगे अब उनकी चाय भी बंद करवा दी जाए और उनके लिए भी कुछ दवाइयां मैं बनवा देता हूं। तब तक आ जाते हैं कुरियर वाले भाई साहब दवाइयों का बड़ा सा डब्बा लेकर। आशीष सभी दवाइयों को तुरंत उनके स्थान पर स्थापित कर देता है। अब दवाइयों के सेवन के बाद दादी भी कुछ आराम महसूस कर पा रही थी, तो वो भी अपनी उबली हुई सब्जियां ग्रहण कर लेती हैं। अब दोपहर हो चली थी और समय था अस्पताल की छुट्टी का। आज थकावट का एहसास काफ़ी कम था, क्योंकि काफ़ी सारे कामों में गुड्डू ने हमारा सहयोग किया था, तो सभी काम जल्दी जल्दी हो चुके थे। अब सभी लोग कुछ देर सुस्ता लेते हैं। शाम का समय हुआ तो हमारी आंख खुलती है इन दोनों के हंसी मजाक के साथ। उठकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये फोन पर कोई वीडियो का लुत्फ उठाते हुए मुस्कुरा रहे थे। अब गुड्डू फरमान जारी करता है कि बहुत से कपड़े छत पर सूखने के लिए डाले हैं, तो तुरंत पहुंच जाते हैं उनको लाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ बंदरों के आतंक का भय अक्सर हमें बना रहता है। अब इसके बाद बारी आती है अगले दिन के भोजन की व्यवस्था हेतु खरीदारी करने की। अतः अपना दोपहिया वाहन लेकर सीधा आ जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ, जिनकी मुस्कान की चमकान हमें अत्यंत मनमोहक मालूम पड़ती है। ढेर सारी सब्जियां खरीद लेने के बाद बारी थी दूध खरीदने की, इसलिए आ जाते हैं दूध वाले भाई साहब के यहाँ और खरीद लेते हैं दूध। अब बारी है घर वापसी की। आते ही देखते हैं दादी तो हमारे चाचा की वीडियो देखने में व्यस्त थी और काफी खुश लग रही थी, और गुड्डू लगा हुआ था काफी सारे घर के कामों में। खाली बैठना इन्हें कुछ खास तौर पर पसंद है नहीं। अब दादी की तबीयत कुछ खराब होने के कारण रात के भोजन का हम उनका त्याग करवाएंगे और देंगे सिर्फ गर्म दूध, तो मैं उनके लिए दूध उबलना रख देता हूं। गुड्डू अपने रात के भोजन की तैयारी आरंभ कर देता है, क्योंकि रोटी खाए बगैर इनको नींद नहीं आती है। शायद अनाज भी अपने आप में एक उतनी ही बड़ी लत है जितनी कि शराब और अन्य नशे। और मैं अपने लिए चौलाई उबलनी रख देता हूँ। ज़्यादातर दूध आदि पी लेता हूँ, आज चौलाई खाने का मन था तो चौलाई उबलने के लिए रख देता हूँ।
आज लेंगे थोड़ी सी अभ्रक बसम शिलाजीत के साथ, जो कि पिछले काफी लंबे समय से हम विचार कर रहे थे। अभ्रक बसम अपने आप में ही त्रिदोष शामक है, मतलब सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। इसकी गुणवत्ता निर्भर करती है इसके अनुपान पर, और अनुपान के तौर पर हम लेने वाले हैं 3 ग्राम शिलाजीत। इसी बीच दादी के लिए दूध गर्म हो चुका था, तो अपने दूध का सेवन आरंभ कर देती है। गुड्डू भी अपने भोजन की व्यवस्था पूरी कर चुका था, तय अपने लिए भोजन ग्रहण कर लेता है, और हम भी अभ्रक बसम और शिलाजीत ले लेते हैं और यहीं समाप्त करेंगे आज के इस लंबे चौड़े दिन को। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।